हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ प्रैक्टिस सेशन। तो प्रैक्टिस सेशन का आज 9वां दिन है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू लुक फॉरवर्ड। और आज मैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो आपकी रियल लाइफ कन्वर्सेशन को एक बेहतर टच देगा। और इससे पहले मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास के बारे में बताऊं, लेट मी टेल यू गाइस, देखो यू आर लर्निंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, बातचीत। जितना आप प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन में चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे उतना ही जल्दी आप सीख पाएंगे। अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर्स और सिर्फ क्लासेस ही कर रहे हो लेकिन आप बोलने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपकी इंग्लिश जल्दी बेहतर नहीं हो पाएगी। आई एम रियली सॉरी टू से। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन पे आपको ध्यान देना चाहिए और उसी चीज को देखते हुए मैंने इस सीरीज की शुरुआत करी। 30 डेज का है और आज ये 9वां दिन है। एंड इफ यू आर first time viewer then please subscribe the channel and go through with the previous videos as well। जो पिछले वीडियोस की अगर बात करें वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो चले हम शुरुआत करते हैं। Let's begin the class. So today I'm going to talk about रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस। आप जैसे कई बार जाते हैं रेस्टोरेंट, कई तरह के सेंटेंसेस वर्ड्स का यूज होता है और कैसे आपको यूज करना चाहिए आपको पता नहीं होता है। सो वरी नॉट, आज मैं प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको वहां पे इंग्लिश में बात करनी, कैसे ऑर्डर करना है, किस तरीके से आपको अगर कोई चीज रिजेक्ट करनी है, कोई शिकायत करनी है तो किस तरीके से आपको बोलना है। एंड एवरीथिंग विल डिस्कस इन दिस वीडियो। कम ऑन, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू आस्क फॉर? यू आस्क फॉर मेन्यू, यानी आप मेन्यू के बारे में पूछते हैं। सो आप कैसे पूछेंगे इस चीज को इंग्लिश में? कुड वी हैव द मेन्यू प्लीज। अगर एक से ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे? कुड वी हैव। अगर आप अपने लिए सिर्फ बोल रहे हो तो यू कुड से दैट कुड आई हैव द मेन्यू प्लीज। एंड इस तरह से आप कई बार रेस्टोरेंट वाले से या वेटर से आप पूछते हो कि अच्छा आप बताओ क्या रिकमेंड करोगे आप, है ना? आप अपने तरफ से बताओ क्या आप अच्छा बनाते हैं, तो क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू रिकमेंड। इस तरह से नेक्स्ट, व्हाट्स टुडेज स्पेशल। आज का क्या स्पेशल है भाई, बताओ आज का क्या स्पेशल है, तो बोलेंगे व्हाट्स टुडेज स्पेशल। एंड नेक्स्ट इज दिस डिश स्पाइसी। इज दिस डिश स्पाइसी। जैसे कोई भोजन उसने रिकमेंड किया कि भाई ये खा लो आप, तो आप पूछते हो ना ये स्पाइसी होगा क्या, बहुत ज्यादा मसालेदार होगा क्या, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इज दिस डिश स्पाइसी। एंड इस तरह से व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स। इसमें जो आप मिलाते हैं वो क्या क्या चीजें मिलाते हैं? इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है जो सामग्री उसमें मिलाया जाता है बनाने के लिए, तैयार करने के लिए उस रेसिपी को, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलेंगे? इंग्रेडिएंट्स। तो बोलेंगे व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, यानी उसमें क्या क्या चीजें आपने मिलाया। हैव यू गॉट इट? अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, देखो एक्स्ट्रा टिप में मैंने मेंशन किया, ऑलवेज से प्लीज। देखो आप ये चीजें जब आप पूछते हो ना, तो जब आप किसी चीज के लिए आप यू आर आस्किंग फॉर और लाइक यू आर मेकिंग रिक्वेस्ट, सो एट दैट टाइम डू नॉट फॉरगेट टू यूज प्लीज। आप जरूर इसका यूज करें, ठीक है? कुड आई हैव द मेन्यू प्लीज, जैसे यहां पे लगा हुआ है ना? इस तरह से और भी अलग अलग जगह पे यू हैव टू यूज इट इन ऑर्डर टू शो मैनर एंड रिस्पेक्ट, ठीक है? इस तरह से मेक आई कॉन्टैक्ट। अब जब कभी भी आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, इट इज नॉट ऑल अबाउट ओनली द रेस्टोरेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली वेयरएवर यू गो, हुएवर यू मीट, आप कम से कम एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें। दैट शोज द कॉन्फिडेंस कि आप कॉन्फिडेंट हो भाई। इस तरह से मूविंग टू से बी पोलाइट एंड पेशेंट। देखो जब आप बात कर रहे होते हो तो देयर मस्ट बी पोलाइटनेस, नम्रता होनी चाहिए आपके बात में। एंड पेशेंट, थोड़ा सा धैर्य रखो, जल्दबाजी किस बात का नहीं होना चाहिए, ठीक है? मूविंग टू द नेक्स्ट, यूज सॉफ्ट एंड फ्रेंडली टोन। ऐसा नहीं कि आप जैसे रेस्टोरेंट गए तो वहां पे है मेन्यू में क्या है, क्या बना रहे हो भाई, क्या आज का क्या है खाने में, कुछ अच्छा है कि नहीं है। सो ये रूखा टोन नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी फ्रेंडली, भाई वो भी आपके तरह इंसान है। एज यू एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट इन अ सेम वे ही इज ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग एंड ही ऑल्सो एक्सपेक्ट्स द सेम। तो जैसे आप रिस्पेक्ट की उम्मीद करते हैं सेम वे वो भी रिस्पेक्ट की उम्मीद करेगा। सो देयर मस्ट बी सॉफ्ट एंड फ्रेंडली टोन। नम्रता होनी चाहिए, ठीक है? नरमी होनी चाहिए आवाज में। और फ्रेंडली टोन मतलब एक दोस्ताना, जैसे दोस्त से आप बात करते हो। अब ये नहीं कि गाली गलौज शुरू कर दिए, नहीं, फ्रेंडली टोन। वेल, मूविंग टू द नेक्स्ट, अब आपने ऑर्डर करना है, ठीक है? तो आप कैसे ऑर्डर करोगे? सो यू वुड से दैट आई वुड लाइक। आई वुड लाइक, जो चीज आप प्रेफर कर रहे हो, जिस चीज को ऑर्डर करना चाह रहे हो, सो यू कुड मेंशन हियर आई वुड लाइक टू ऑर्डर पिज्जा, या आई वुड लाइक टू हैव चिकन करी, आई वुड लाइक टू हैव बिरयानी। या फिर आप उसके लिए बोल सकते हैं आई विल हैव। बोलो आई विल हैव बिरयानी, मैं बिरयानी लूंगा, तो क्या बोलेंगे? आई विल हैव बिरयानी। नेक्स्ट, कैन आई गेट। अब जैसे आप पूछ सकते हो क्या ये मिल जाएगा भाई, कैन आई गेट कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा क्या? इस तरह से
दही मिल जाएगा क्या? नहीं, दही दही मिल जाएगा या नहीं? कैन आई गेट, समझ में आ गया? इस तरह से कुड आई हैव, या फिर उसके जगह पे आप बोल सकते कुड आई हैव। देखो एक ही बात है, कितने अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, अगर कम से कम 2-3 भी याद हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। खैर, कुड आई हैव, ए पानी, एक बोतल पानी मिल जाएगा क्या? कुड आई हैव अ वाटर प्लीज, कुड आई हैव अ बॉटल ऑफ वाटर प्लीज। इस तरह से आई वुड लाइक टू ऑर्डर, मैं ऑर्डर करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ऑर्डर पिज्जा, आई वुड लाइक टू ऑर्डर बर्गर। इस तरह से आई विल हैव द चिकन बिरयानी, इस तरीके से बोल सकते हैं। कैन आई गेट ग्लास ऑफ वाटर, भाई एक ग्लास पानी मिल जाएगा क्या? कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरीके से आप कई अलग अलग तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब एग्जांपल की अगर बात कर ले, आई वुड लाइक पिज्जा प्लीज, आई विल हैव अ पास्ता, कैन आई गेट फ्रेश लाइम सोडा, कैन आई हैव अ कॉफी प्लीज। कितने अलग अलग तरीके से, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, स्पेशल रिक्वेस्ट। अब जब आप कोई भोजन ऑर्डर करते तो आप अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा प्रेफरेंस और कुछ एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट ऐड करते हो कि देखो आप ऐसे बनाते होंगे, लेकिन मैं पर्सनली थोड़ा सा नमक कम लेता हूं या थोड़ा मसाला कम रखता हूं मैं, ठीक है। तो आप इस तरीके का स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कुड यू मेक इट लेस स्पाइसी। देखो आप स्पाइसी बनाते होंगे लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा कम स्पाइसी बनाना प्लीज, कुड यू मेक इट लेस स्पाइसी। इस तरह से कैन यू मेक इट अ लिटिल स्पाइसी, जैसे कभी कभी आपको मसाले ज्यादा पसंद होते हैं तो आप बोल सकते हो कैन यू मेक इट अ लिटिल स्पाइसी, थोड़ा मसालेदार बना सकते हैं क्या? इस तरह से कुड यू ऐड सम एक्स्ट्रा चीज, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज मिला सकते हैं क्या? पनीर। इस तरह से कैन आई हैव सम एक्स्ट्रा सॉस, थोड़ा एक्स्ट्रा सॉस मिल जाएगा, सॉस समझते ना। कैन आई गेट सम मोर वाटर, थोड़ा और पानी मिल जाएगा क्या? कैन आई हैव दिस विदाउट अनियंस, बिना अनियन के चाहिए। होता है कई बार त्योहार के मौके पे बहुत लोग लहसुन प्याज से बचते हैं, तो उस दौरान बोल सकते कैन आई हैव दिस विदाउट अनियन, क्या बिना प्याज के मिल जाएगा? कुड यू मेक इट विदाउट गार्लिक, बिना लहसुन के मिल जाएगा क्या? समझ में आ गया? अब लेट्स प्रैक्टिस। यू ऑर्डर फूड, ओके, गिव वन स्पेशल रिक्वेस्ट टू द वेटर। अब ये जो है, अभी देखो इट्स ऑनलाइन क्लास, यू आर नॉट हियर इन क्लास, ओके। तो ये चीज आपको जब आप रेस्टोरेंट जाओगे, सो नेक्स्ट टाइम आप फूड ऑर्डर करना इंग्लिश में, जैसे मैंने बताया, ये दिस इज द वे। पहले तो मेन्यू के लिए पूछोगे एंड देन दिस इज द वे यू विल मेक ऑर्डर, एंड आफ्टर दैट यू विल मेक अ स्पेशल रिक्वेस्ट। आप एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना कि भाई थोड़ा सा मैं मसाला कम ले रहा हूं, क्या आप मेरे लिए थोड़ा इसको कम मसालेदार बना सकते? कुड यू मेक इट लेस स्पाइसी? ट्राई करना, ये आपके लिए टास्क मैंने रखा, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, थोड़ा सा प्रैक्टिस और समझ लेते हैं। मान के चलो यू आर एट रेस्टोरेंट, ठीक है, आपको वेटर से पूछना है मेन्यू के बारे में और स्पेशल चीज के बारे में, ठीक है। यानी ये जो अभी मैंने आपको बताया, इस तरह से ये मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर? बताओ। मान के चलो कि मैं आई एम द वेटर एंड यू आर, लेट्स सपोज यू आर अ कस्टमर, ओके, आई एम आस्किंग टू यू, कम ऑन टेल मी गाइस, हे व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर? आप रिप्लाई करो। तो अगर कहना हो कि आई वुड लाइक अ प्लेट ऑफ बिरयानी, मुझे बिरयानी पसंद है भाई, बिरयानी ऑर्डर करूंगा, बोलो क्या बोलोगे? आई वुड लाइक अ बिरयानी प्लीज। मैं आपसे पूछा एनीथिंग टू ड्रिंक, कुछ और लेंगे पीने के लिए? बोलो यस आई विल हैव, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, जो भी चाहिए बताओ, ला दूंगा भाई, वरी नॉट। उसके बाद फिर मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, बताओ और कुछ, एनीथिंग एल्स। तो अगर आपको कहना हो कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं चाहिए, तो क्या बोलेंगे? नो थैंक्स, दैट्स ऑल, थैंक यू। समझ में आ गया? तो रिमेंबर, ये जो अभी जितनी चीजें मैंने बताया, रिमेंबर द पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जो आपका पोलाइट होना चाहिए, बी काइंड, बी पोलाइट, एंजॉय योर मील। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स लर्न सम मोर थिंग्स। सो नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट फेज। तो इसी सिलसिले में हम आगे अगला फेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। समझ में आ रहा है ना? कभी कभी होता है क्या कि आप ऑर्डर कुछ करते हो, मिल कुछ और जाता है, और जैसा आप ऑर्डर किए वैसा कुछ नहीं। समझ में आ रहा है ना? अब आपको शिकायत है। अब जैसे आप स्पाइसी बहुत ज्यादा नहीं खाते, स्पाइसी दे दिया, फूड इज टू स्पाइसी, एक्सक्यूज मी दिस इज अ लिटिल टू स्पाइसी फॉर मी। बताओगे नहीं बताओगे? भाई यार बहुत ज्यादा मसालेदार बना दिया आपने, फूड इज टू स्पाइसी, कम ऑन। ठीक है, इस तरह से रॉन्ग ऑर्डर, कभी कभी जो आप ऑर्डर करते हो वो आपको नहीं मिलता है। एक्सक्यूज मी आई थिंक दिस इजंट व्हाट आई ऑर्डर्ड, ये वो नहीं जो मैंने ऑर्डर किया था।
मुझे लगता है ये आपने गलत ऑर्डर मुझे दे दिया। सो एक्सक्यूज मी, पहले आप क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी, आई थिंक दिस इजंट, ये वो नहीं है व्हाट आई ऑर्डर, जो मैंने ऑर्डर किया। इस तरह से फूड इज कोल्ड। कभी कभी आपको मिल जाएगा क्या? बासी भोजन। तो बासी भोजन को हम बोलते हैं स्टेल फूड। क्या बोलेंगे? स्टेल फूड। अब साल में एक बार आप रेस्टोरेंट गए हो, उसमें भी देखो बासी भोजन खिला दे तो गुस्सा है कि नहीं? ऑब्वियसली बहुत गुस्सा आएगा। तो खैर, एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज हीट दिस अप, गरम कर दोगे? ठीक है, मुझे बासी पसंद नहीं है भाई, आई डोंट लाइक कोल्ड फूड। तो कभी कभी ये होता है कि आपको बासी मिल जाता है, और कभी होता है कि अभी थोड़ी देर पहले बना है लेकिन ठंडा हो गया, तो आप कहते हो थोड़ा सा गर्म कर देना भाई इसको। एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज हीट दिस अप, हीट दिस अप, थोड़ा सा गर्म कर देंगे। वेटिंग टू लॉन्ग, कभी कभी ऐसा होगा, ऑर्डर कर दिया, बैठे आप, अरे यार कितना टाइम लगेगा, फिर मोबाइल देख रहे हो, तब गुस्सा आता है, भाई भूख भी लगी है। हे एक्सक्यूज मी, वी हैव बीन वेटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं भाई, कहाँ है? वेयर इज माय ऑर्डर, कम ऑन। ठीक है, इस तरह से मिसिंग आइटम, कभी जो आप ऑर्डर करते हो वो चीज आपको नहीं मिलता उसमें, या मिलता है कुछ और कुछ मिसिंग हो उसमें, तो क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, वी ऑर्डर्ड अ सैलड बट इट हैजंट अराइव्ड एट। क्या बात है, सैलड मैंने ऑर्डर किया, अभी तक नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट, तो इस तरीके से आप शिकायत कर सकते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, आस्किंग फॉर द बिल, आपने खा लिया, बिल के लिए आप पूछ रहे हो, तो कैसे पूछेंगे? कुड वी हैव द बिल प्लीज, बिल मिल जाएगा। कैन आई गेट द बिल प्लीज, या फिर बोलेंगे इज सर्विस चार्ज इंक्लूडेड। अब कभी कभी पूछते हैं इसमें सर्विस चार्ज भी इंक्लूड है क्या? अब बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे, इतने अलग अलग तरीके के चार्जेस लगाएंगे कि आपका माथा चार्ज हो जाएगा एकदम, ठीक है, और आपका पॉकेट डिस्चार्ज हो जाएगा, समझ गए? तो इस सर्विस चार्ज इंक्लूडेड, क्या आपने सर्विस चार्ज भी ऐड किया इसमें? कैन आई पे बाय कार्ड, क्या मैं कार्ड से पे कर सकता हूं? डू यू एक्सेप्ट यूपीआई, यूपीआई एक्सेप्ट करते हैं आप? कैन वी स्प्लिट द बिल, अब जैसे 2-3 लोग हैं, ठीक, अब एक पे भारी पड़ा बिल, मान के चलो 5,000 रुपए का बन गया, एक लोग देंगे, अरे यार बांट लेके, आपस में बांट सकते हैं क्या? तो स्पिल द बिल मतलब आपस में शेयर कर लेना, है ना? कैन वी, तो आप अपने दोस्त से ये बात पूछेंगे, अभी ये नहीं कि वेटर से पूछे भाई कैन वी स्पिल द बिल, नो, देयर विल आस्क विद योर टू योर फ्रेंड, ठीक है, कैन वी स्पिल द बिल, आपस में शेयर कर ले क्या? इस तरह से कुड आई हैव द रिसिप्ट प्लीज, रसीद मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से पेमेंट ऑप्शन, कैश, कार्ड, यूपीआई, सो देयर आर डिफरेंट वेज आते हैं। अब देखो आपके लिए हमने यहां पे रखा है चैलेंज, क्या है? 60 सेकेंड स्पीकिंग चैलेंज। आप रेस्टोरेंट वगैरह तो जाते ही होंगे, अलग अलग रेस्टोरेंट आपने आनंद लिया होगा, तो आपको ना अपना लास्ट रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस आपको क्या करना है? यू हैव टू शेयर, ठीक है। अब इसमें हम क्या बातचीत करेंगे, क्या करना है? इसमें हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, आपको बस उसके आंसर करना थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे पे। जैसे वेयर डिड यू, यानी कौन से रेस्टोरेंट में गए, हु डिड यू गो विद, आप किनके साथ गए थे। तो अब मान के चलो कि आप गए थे जो भी हो गैलेक्सी रेस्टोरेंट, सो यू कुड से दैट आई वेंट टू गैलेक्सी रेस्टोरेंट। हु डिड यू गो विद, किसके साथ गए थे? आई वेंट विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। व्हाट डिड यू ऑर्डर, क्या ऑर्डर किया था? अगर कहना कि आई ऑर्डर पिज्जा एंड बर्गर, ऑल दीज। हाउ वाज द फूड, भोजन कैसा था? ओह इट वाज डिलीशियस, awesome। इस तरह से हाउ वाज द सर्विस, सर्विस कैसा था? तो अगर कहना कि इट वाज क्विक सर्विस। इस तरह से हाउ मच डिड यू पे, कितना पे किया? अगर कहना मैंने 1,000 पे किया, आई पेड 1,000। ओके, डिड यू एंजॉय द एक्सपीरियंस, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा? इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। हे वुड यू गो देयर अगेन, फिर से जाओगे वहां पे आप? या एब्सोल्युटली आई वुड गो इफ आई गेट टाइम, समय मिलेगा तो जरूर मैं जाऊंगा। तो ये सारे क्वेश्चंस है, इसको जहन में रखते हुए आपको बताना है। हैव यू गॉट इट? इसके आंसर्स करने हैं आपको, और वो भी आपको continuously you have to speak. Okay, speak for 60 seconds, don't stop, don't translate and don't worry about grammar। बस बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी आजकल देखो जेन जी का दौर चल रहा है, एडवांस चीजों का दौर चल रहा है, तो बहुत सारे से आजकल एडवांस वर्ड्स एंड सेंटेंस आ गए, आपको पता होना चाहिए। चलो अभी मैं आपको बताता हूं, उसको जरूर लिख लेना और जरूर यूज करना, कूल लगोगे। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेज, दैट इज फ्रेजल वर्ब्स एंड देन सेंटेंसेस वी यूज, जो हम यूज करते हैं सेंटेंसेस एडवांस वे पे। जैसे ईट आउट मतलब होता है बाहर खाना। सो टुडे आई एम गोइंग टू टुडे वी आर प्लानिंग टू ईट आउट, आज बाहर खाने का मन कर रहा है यार, प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से डाइन आउट, डाइन आउट मतलब भी होता है बाहर भोजन करना। सो यू नो लास्ट नाइट आई वेंट फॉर डाइन आउट,
समझ में आया? तो कुछ से दैट डाइन आउट मतलब होता है बाहर भोजन करना। वी डिसाइडेड टू डाइन आउट टुनाइट, आज की रात हम लोगों ने प्लान किया कि बाहर भोजन करेंगे। ओके, हैव यू एवर गॉन टू डाइन आउट, कभी बाहर गए हो ना भोजन करने के लिए? इस तरह से डिग इन मतलब खाना शुरू करना, हे द फूड इज हियर, डिग इन, आ गया भाई, शुरू करो अब एकदम, ठीक है। इस तरह से टक इन, मजे से खाना शुरू करना, एवरीथिंग इज रेडी, टक इन, ठीक है। इस तरह से कट डाउन ऑन, कम करना, जैसे यार तुम चीनी अवॉइड करो यार, चीनी थोड़ा कम खाओ, तो क्या बोलेंगे? या मैं चीनी कम कर रहा हूं आजकल, आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन शुगर, क्या बोलेंगे? आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन शुगर। इस तरह से कट बैक ऑन, कम करना, इसका मतलब भी वही सेम चीज है। आई नीड टू कट बैक ऑन जंक फूड, अब लगता है जंक फूड हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। फिल अप मतलब होता है पेट भरना, आई एम ऑलरेडी फिल्ड अप, यार पहले से ही पेट भरा हुआ है। वार्म अप मतलब दोबारा गर्म करना, क्रिप वार्म अप, सॉरी कुड यू वार्म दिस अप प्लीज, फिर से दोबारा गर्म कर देंगे। सेंड बैक, वापस भेजना, हे कम ऑन एक्सक्यूज मी आई डोंट वांट इट, सेंड इट बैक, वापस भेज दो भाई। वॉश डाउन, साथ में पीकर निगलना, समझ रहे? आई वॉश डाउन द स्पाइसी फूड विद लेमनेड, निगल गया एकदम साहब। इस तरह से पॉलिश ऑफ मतलब पूरा खा जाना, या बोल सकते हो उसको पिग आउट, एकदम मतलब जो है सब समेट देना एकदम से, तो उसको क्या बोलते हैं? पिग आउट, या बोलेंगे पॉलिश ऑफ। हैव यू गॉट इट? इस तरह से कभी भोजन की तारीफ करते हैं तो बोल सकते हैं फायर, एक्सट्रीमली गुड, दिस बर्गर इज फायर, स्लैप्स, द टेस्ट और साउंड अमेजिंग, दिस पिज्जा स्लैप्स। इस तरह से बस एक्सट्रीमली डिलीशियस, मिड मतलब एवरेज, अरे यार उतना बढ़िया नहीं है, दिस इज मिड, द बर्गर इज मिड। हिट डिफरेंट, हिट्स डिफरेंट मतलब बहुत ही अमेजिंग, अलग लेवल का भाई, बिरयानी एट मिडनाइट हिट्स डिफरेंट मतलब अलग ही लेवल का मजा देता है। लोडेड मतलब I ordered a loaded burger filled with lots of toppings, ingredients, बहुत सारी चीजें जिसमें भरा हुआ हो, जैसे बर्गर की अगर बात कर देखो, लोडेड। इस तरह से फूडी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको भोजन बहुत पसंद हो, भोजन तो सबको पसंद, लेकिन कोई खाने पेटुआ होते एकदम से, खाते जहां कुछ मिलेगा खाने को क्या, तो हमेशा तलाश में रहते हैं, तो उसे क्या बोले? फूडी। फूड कॉमा मतलब क्या होता है? स्लीपी आफ्टर ईटिंग अ लॉट ऑफ दैट ह्यूज मील पुट मी इन फूड कॉमा, मतलब जैसे कभी कभी ज्यादा खा लेते और खाने का सो जाते, दैट्स कॉल्ड एज अ फूड कॉमा। चीट मील, चीट मील समझते हो? जैसे कि जिम कर रहे हो और आप जंक फूड बाहर के भोजन से बच रहे हो, है ना, 15 दिन 20 दिन हो गए, एक दिन ऐसे घूमने के लिए गए, ये लाओ यार बर्गर खा लेते हैं, मतलब प्लानिंग नहीं था लेकिन आपने बीच में बर्गर लपेट दिया, है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज अ चीट मील, यानी क्या कर रहे हो तुम? चीट कर रहे हो अपने डाइट को, ठीक है। इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं? चीट मील। कंफर्ट फूड मतलब फूड दैट मेक्स यू फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड, बहुत सारे से भोजन जो आपके पसंद का होता है ना, जब वो खाते हो मजा आ गया, दिल खुश हो गया, बोलते हैं ना, तो ऐसे भोजन क्या बोलेंगे? कंफर्ट फूड। कम ऑन, क्या बोलेंगे? कंफर्ट फूड। चलो लेट्स लर्न सम मोर वर्ड्स, चलो कुछ और वर्ड सीख लेते हैं। हैव अ लुक एट दिस एडवांस रेस्टोरेंट वोकैबुलरी। एपेटाइजर मतलब क्या होता है? स्टार्टर, जो मतलब जाते ही आप कुछ कुछ ऑर्डर कर लेते हो, ठीक है, हेवी मील से पहले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपेटाइजर। जैसे आइसक्रीम वगैरह मंगवा लिया आपने, सूप वगैरह मंगवा लिया, सो दैट इज कॉल्ड एज एपेटाइजर, आइदर यू कैन से स्टार्टर। क्विजीन भोजन की शैली, कौन से भोजन की शैली आप प्रेफर करते हो? इस तरह से डेलिकेसी मतलब प्रसिद्ध व्यंजन, जो बहुत फेमस व्यंजन हो, ठीक है। गार्निश सजावट के लिए डाली गई चीजें, देखिए वो जैसे जब सलाद वगैरह लेकर के आते हैं तो कितना डिजाइन बना करके लेके आते हैं, ठीक है। अब उसमें सब कुछ खाने वाला नहीं होता, कुछ चीजें डिजाइन के लिए होता है, ठीक है। इस तरह से इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है सामग्री, जो चीजें मिला हुआ होता है अलग अलग चीजें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। इस तरह एपेटाइजिंग मतलब स्वादिष्ट दिखने वाला भोजन। सैवरी मतलब नमकीन मसालेदार। टेंजी मतलब खट्टा चटपटा, ठीक है। इस तरह से जेस्टी तेज ताजा खट्टा मसालेदार स्वाद वाला। माउथ वाटरिंग यानी मुंह में पानी आ जाना, ठीक है, कोई भोजन एकदम आया एकदम मुंह में एकदम लबालब पानी, ठीक है। इस तरह से टेंडर, टेंडर मतलब होता है नरम और आसानी से खाने वाला, खाया जाने वाला भोजन। इस तरह से क्रिस्पी मतलब होता है कुरकुरा, ठीक है। इस तरह से जूसी रसदार। ब्लैंड मतलब फीका, यार कौन सा भोजन है? इट्स टोटली ब्लैंड यार, टेस्टलेस, मज़हीन, जिसमें कोई मजा ही ना हो। ग्रीसी बहुत तेल वाला, क्या है यार एकदम तेल वाला, इतना इट्स टू ऑयली बोलते थे, अब उसके क्या बोलेंगे? ग्रीसी। इससे ओवर कुक्ड बहुत ज्यादा पका हुआ है। अंडर कुक्ड अभी तो सही तरीके से पका भी नहीं यार, कच्चा कच्चा उठा लिया एकदम है।
इट्स अंडरकुक्ड। आई डोंट प्रेफर अंडरकुक्ड फूड। इस तरह से ऑथेंटिक, असली, पारंपरिक, मतलब जो परंपरागत चला आ रहा है। इस तरह से रिफ्रेशिंग, ताजगी देने वाला। एक्सक्विजिट मतलब होता है बेहद उम्दा, उत्कृष्ट, लाजवाब। हैव यू गॉट इट? सो यूज दीज वर्ड्स, इट विल रियली साउंड कूल, अच्छा लगेगा। थैंक यू।